नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। बहुत बड़ी और बहुत गुड न्यूज़ आई है और पे हमारे साथ जुड़े हैं राम बंधु वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक। और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारी सेवन सिस्टर स्टेट्स के ऊपर बहुत लोगों की निगाह रहती है, जिसमें से अमेरिका बहुत बड़ा प्लेयर है। चाइना तो बदनाम है, बेचारा बगल में है, बट दुनिया में अगर कहीं ज़हर फैला है तो यूएस का हाथ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। एक जनाब है जिनका नाम है फ्रैंकलिन ग्राहम। भारत में एंट्री से पहले उनका बैकपैक पैक कर दिया गया और उनको कहा गया गेट आउट ऑफ द गेट। गेट आउट ऑफ द गेट, यू आर नॉट वेलकम एनीमोर। हमें पता है आप पीछे क्या गंद फैलाते रहे हो, हमें पता है कि आप देश की कौन सी ताकतों से मिले हुए हैं। और गांधीज को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। एक्चुअली में झटका लगा है क्योंकि वो जो मैडम है ना, तो 10 जनपद में बैठती हैं, लोकतंत्र खतरे में है जो स्टाइल में बोलती हैं, जिनको हिंदी आज तक नहीं आई डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरी जिंदगी भारत में बिताई, उनको आज झटका लगा है। क्योंकि याद रखिएगा, जब से ये मैडम सत्ता में आई है तब से ट्राइबल बेल्ट पूरा अक्रॉस द भारत, नॉट ओनली द सेवन सिस्टर स्टेट्स, 8 सिस्टर स्टेट्स जिनके बारे में मैं बात करती हूँ, बट ऑल्सो पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पूरा मध्य प्रदेश वाला बेल्ट, जो हमारे तकरीबन 5 से 7 जो मेजर ट्राइबल्स हैं, उनके ऊपर हमेशा खतरा खतरा मंडराता रहा है। समझते हैं मुद्दे को क्या है। रामबंधु सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू। शुक्रिया। ये जो बीजा रोका गया है फ्रैंकलिन ग्रेहम का, ये धर्म परिवर्तन करवाने वाले हैं। और अगर आप इनको भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो इन्हें शुगर टेररिस्ट भी कर सकते हैं। एक टेररिस्ट होते हैं जो खास तबके, खास धार्मिक मानसिकता से जुड़े होते हैं, जो हत्याएं करते हैं, गोली चलाते हैं, बम चलाते हैं। ये धर्म परिवर्तन करके मानसिक तौर पे अलगाववाद फैलाते हैं। तो इन्हें हम हमेशा धर्म परिवर्तन करवाने वाले को शुगर टेररिस्ट कहते हैं। और फ्रैंकलिन ग्रेहम का संबंध भारत से बहुत पुराना है। इनके जो पिता हैं बिली ग्राहम, वो नेहरू जी के जमाने से भारत में सक्रिय हैं और 1960 से लेकर 1990 तक बिली ग्राहम के एनजीओ को बेतहाशा फंड मिलता था धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पे। अभी जिस संस्था के जरिए ये आना चाह रहे थे, जिस संस्था के प्रमुख थे, उस संस्था का नाम है बिली ग्राहम इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन। जो बिली ग्राहम इनके पिता है, उन्हीं के नाम पे ये है। और इनका काम ये नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी और बिहार तक इनकी जो संस्था है वो धर्म परिवर्तन करवाती है। कम से कम आप देख लीजिए कि नेहरू जी के जमाने से लेकर के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक बिली ग्राहम का इतना अच्छा संबंध था भारत के सरकार से, और इस तरीके से बेतहाशा फंड मिलता था कि नॉर्थ ईस्ट में आज की संख्या में आप सच कहें तो धर्म परिवर्तन करके जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं, उनकी संख्या हिंदुओं से कहीं अधिक है। धर्मांतरित लोगों की संख्या मूल जो भारतीय जो हिंदू है उनसे कहीं अधिक है। और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इनका बहुत प्रभाव है। हमने देखा है, छत्तीसगढ़ में मैंने रहा है, वहां के आदिवासियों में इनका भी प्रभाव है। और एक और गौर करने वाली बात है कि केवल आदिवासी ही नहीं, जो ओबीसी वर्ग है, जैसे छत्तीसगढ़ का जो साहू समाज है, वहां भी ईसाई धर्मांतरण हुआ है। और वो ईसाई धर्मांतरण करवाने वाले बिली ग्राहम की जो संस्था है, बहुत पहले से है। जब जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो छत्तीसगढ़ में कुरकुरी एक जगह है। कुरकुरी जगह में एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च अगर कहीं है तो भारत में है, और भारत के छत्तीसगढ़ में ही है। और जब महात्मा गांधी ने अपने किताब में और अपने कई लेखों में लिखा था कि छत्तीसगढ़ का जो साहू समाज है, जो जो समृद्ध और खेतीहर समाज है, जिसके पास जमीन है, खेत करता है, छत्तीसगढ़ में वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई हो रहा है। तो ईसाई धर्मांतरण जो है, उसका जहर तो आप समझिए कि आजादी हुआ, आजादी के ठीक बाद कि ही भारत सरकार के द्वारा वो पोषित होना शुरू हो गया, जो आज तक है। अब लगाम जाके नई सरकार, मोदी सरकार जब आई है तो इन पे लगाम लग रही है, लेकिन तब तक वो जी, बहुत हद तक। जी। जी। एक एक पॉइंट पे आते हैं राम बंधु जी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जैसा आपने इनके फादर के बारे में बताया, थोड़ा-सा इनको भी जानना ज़रूरी है कि ये फ्रैंकलिन ग्राहम है कौन? ये यूएस क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट है, हू इज़ द हेड। और मैं हेड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस ग्रुप के ये हेड हैं, वो ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा डेंजरस ग्रुप, जी। समारिटन्स फर्स्ट जिसको कहा जाता है। एंड बिली ग्राहम, जैसे आपने इनके पिता के बारे में बताया, बिली ग्राहम इवेंजलिस्ट एसोसिएशन, ये पूरी दुनिया में बदनाम है एग्रेसिव क्रिश्चियन कन्वर्जन्स के लिए, टेकिंग स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए।
ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहे हमेशा दूसरे धर्मों के ऊपर, मतलब हिंदू धर्म के ऊपर। ये जो जी, फादर और बेटे की जोड़ी थी, बाप बेटे की जोड़ी थी, इनका काम ही था पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैलाना। और जैसा कि मैंने कहा, जी, हेड ऑफ समार्तियन पर्स, इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल देना चाहूँगी, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है कि समझने के लिए कि आखिरकार हम डील किस टाइप के लोगों से कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, समारिटेरियन पर्स क्या होता है? वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिश्चियन इवेंजिकल चैरिटीज, जिसमें आपके जॉर्ज सोरोस से टाइप के लोग लेके, इनको चैरिटी देने से मतलब होता है, कहाँ यूज हो रहा है ये किसी को मतलब नहीं होता है। बिल गेट्स एंड मिलिंदा फाउंडेशन, चाहे दोनों अलग हो गए पर है अभी एक ही वो फाउंडेशन। इस तरीके के बड़े बड़े, और जो हम बोलते हैं ना रजवाड़े, डीप स्टेट, अदृश्य राज्य, इनके लोगों से कंट्रीब्यूशन आता है। इनको लगता है इनका रिलीजन बाकी रिलीजन से वर्ल्ड में कहीं बड़ा है। तो उनको वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंपिंग करते हैं, वो चर्चेस जो बनाए जा रहे हैं, जैसे कि इनके फादर ने कसम खाई थी कि मैं भारत में, जब भारत आजाद हो रहा था, कि मैं भारत में 1000 चर्चेस बनाऊंगा, एंड दैट टू इन द टाइम्स ऑफ नेहरू। इनकी एक्टिविटीज को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक नहीं कई बार, देयर इज अ फुल फाइल एंड लोड्स ऑफ वर्क इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का, जिन्होंने इनके ऊपर पूरा का पूरा R&D कर रखा है, मतलब रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रखा है। एफसीआरए वायलेशंस में नंबर 1, रिलीजियस कन्वर्शंस में नंबर 2, ह्यूमैनिटेरियन एड्स को डाइवर्ट करने का नंबर 3, डायरेक्ट कोलैबोरेशन विद मेनी एनजीओज एंड एंटी इंडिया फोर्सेस 4। मतलब आप लिस्ट बढ़ाते जाइए, डिजास्टर जैसे कहीं होता है। हमारे यहाँ जब आरएसएस जाती है, मैं बार-बार आरएसएस का नाम लेती हूँ, क्योंकि आरएसएस एक अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, जो बिना किसी मतलब के मदद करने पहुँच जाती है। ये क्या करते हैं, हम आपको 1 बोरी चावल देंगे, आपका गरीबी भूखमरी मिट जाएगा, आप कन्वर्ट हो जाएँगे। आरएसएस तो पूछती ही नहीं है कि आपका धर्म क्या है, देखिए बाँटने। इससे जी, 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 इससे ज़्यादा खतरनाक इनका नैरेटिव होता है। जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, एफसीआरए का उल्लंघन करते हैं, ये तो एक इम्पैक्ट है ही। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात ये है कि आप समान तरीके से देखें कि धर्म परिवर्तन से क्या हानि है। चलिए कोई रामकृष्ण छोड़ के अगर गॉड को मान ले, तो इससे हानि क्या है? इनका जो काम करने का तरीका है, वो देश के प्रति या वहाँ के जो मूल निवासी के प्रति नफ़रत की भावना फैलाना है। ये ईसाई धर्म का प्रचार केवल गॉड या बाइबिल की कहानियां सुना के नहीं करते, बल्कि हिंदू के खिलाफ नफरत फैला के करते हैं। आप देखिएगा कि जो फ्रैंकलिन ग्रेहम है, इन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म एक झूठा धर्म है और हमें भारत को उससे बचाना चाहिए। ये इनका बयान है, इनका ये जो विवादित बयान है, जिसके कारण ही इन पे शिकंजा भारत सरकार कशी है और इनकी संस्था को भी जब्त कर ली है और इनको आने से भी रोका है। तो जो धर्म परिवर्तन होता है, मसला केवल श्रद्धा और विश्वास का नहीं होता कि आप एक ईश्वर को छोड़ के दूसरे ईश्वर की पूजा करें। ये मसला होता है जो मूल वहाँ का जो स्थानीय धर्म है, इसके खिलाफ नफ़रत फैलाना। तो जैसे कि आप खासकर आदिवासी इलाकों में आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। आदिवासी इलाकों में जो उनका अपना परंपरा है, मूल जो धर्म है, आदिवासियों की अपनी भी परंपरा होती है, साथ ही साथ उनमें हिंदू जो धार्मिक मान्यताएँ हैं, वो भी जुड़ा रहता है। दोनों मान्यताओं के खिलाफ नफरत फैलाना और उसका जो कॉरिडोर होता है वो होता है इनका सर्विस, जैसे दवा देना, बिजली देना और कपड़े दे देना। ये जो सर्विस है इसके जरिए वो डोर टू डोर पहुंचते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं और ये जो आपका धर्म है उस धर्म से आपका कल्याण नहीं हो सकता। और साथ ही साथ देश की जो संविधान है वो संविधान से भी एक अलगाववाद पैदा करते हैं। आप गौर कीजिएगा कि जहां सबसे अधिक धर्मांतरण हुआ है वहीं नक्सलवाद क्यों है? सबसे गौर करने वाली बात है छत्तीसगढ़ में या झारखंड में, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में ही नक्सलवाद क्यों है? अब बस्तर में, दंतेवाड़ा में ही नक्सलवाद क्यों है? ये जो खूनी संघर्ष होता है नॉर्थ ईस्ट में, वो यूपी में क्यों नहीं है? वो बिहार के पटना में क्यों नहीं है? नक्सलवाद दिल्ली में क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में, मुंबई में क्यों नहीं है? ये आदिवासियों के बीच ही क्यों है? इसलिए कि वहां बेतहासा धर्म परिवर्तन हो रहा है। जहां ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं वहां अपने धर्म पे लोगों को निरंतर कायम रखने के लिए अलगाववाद फैलाते हैं। वो अलगाववाद दो तरीके का होता है, एक उनका अपना धर्म जो हिंदू धर्म हो गया या जो आदिवासियों की अपनी जो परंपरागत हो गई पूजा पाठ की तौर तरीका वो हो गया, और दूसरा देश का संविधान। वो ये भी बताते हैं कि देश का संविधान
आपका अपना नहीं है। कुछ लोगों का ये आरोप होता है, जब आप बताइएगा इन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाइएगा, आपको लोग बोलेंगे कि इस्कॉन वाले भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं लंदन में जाके। लेकिन इस्कॉन वाले अगर लोगों को हिंदू बनाते हैं, तो क्या ईसाई पर अपनी नफरत कराए? देश के खिलाफ उकसाते नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उकसाने का मतलब देश के खिलाफ उकसाना। जी, न वो ईसाई धर्म की आलोचना करते हैं, न वहां किसी दूसरे देश के संविधान के प्रति लोगों को उस्काते हैं, वो सिर्फ अपने ईश्वर की बात करते हैं। ऐसा इनके साथ नहीं है। यही कारण है, आप देख लीजिएगा, जहां अधिक संख्या में धर्म परिवर्तन हुआ है, लोग ईसाई बने हैं, वहां नक्सलवाद है। तो एक संविधान के प्रति और एक मूल समाज के प्रति जो उनका अपना जो परंपरागत धार्मिक रीति रिवाज है, उसके प्रति नफरत फैलाते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में जब तक रमन सिंह की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, तब तक तो ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते, लेकिन चोरी छुप के करवाते रहे। जब से वहां 2018 में भूपेश बघेल की सरकार आई, खुलेआम ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते रहे। तो जब तक ये धर्म परिवर्तन करवाए, तब तक शुरुआती दौर में तो ये बोलते थे कि आप राम को छोड़ दीजिए, कृष्ण को छोड़ दीजिए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई, सारी जो इन पे अंकुश थी, सरकारी अंकुश वो खत्म हो गई, तब जाके आदिवासियों को बता रहे कि अब राम कृष्ण को तो छोड़ ही दीजिए, साथ ही साथ आप अपना जो उनका धार्मिक रीति रिवाज है उसको भी छोड़ दीजिए। तो आदिवासी लोग अपने पुरखों की, अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं। उनके कई दर्जनों रीति रिवाज हैं। उन सबों से दूर होने की बात कहे, तब जाके वहां पे हिंसक झड़प का सिलसिला शुरू हुआ। वहां पे धर्मांतरित आदिवासी और गैर धर्मांतरित आदिवासी में इतना हिंसक झड़प हुआ कि अगर एक अफवाह भी फैल जाती थी कि अगर किसी के यहाँ मिशनरी के लोग आए हुए हैं, तो गैर धर्मांतरित आदिवासी धर्मांतरित आदिवासी के घरों पे चढ़ जाते थे, उनका आगजनी मारपीट करते थे, कब्रों से निकाल के उनके परिजन का जो शव होता था उसको भी बाहर निकाल के कर देते थे। और ऐसे वक्त पे ये 2018 से 2023 तक का समय था छत्तीसगढ़ में, जब सरकार भी उनके पास नहीं जाती थी, पुलिस भी नहीं जाती थी। तो जो धर्मांतरित आदिवासी किसी कारण बस दवा के कारण, कपड़े के कारण, किसी कारण बस अगर धर्मांतरित हो गए, तो समझिए कि एक हिंसक झड़प भी हो गई और पुलिस भी उनके पास नहीं जाता था। ये तो फिर आप तो नॉर्थ की बात बता रहे हैं, मतलब मध्य भारत की बात, मिडिल भारत की बात बता रहे हैं। आप जी, एलटीटीई को देख लीजिए, जो हमारे यहाँ पे थी, जो जी, तमिल की बात कर रही थी, लिट्टे जिसको हम कहते थे इन शॉर्ट फॉर्म, वो क्या था? वो भी तो क्रिश्चियन जी, कन्वर्टेड थे, जो उसका जो हेड था वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन था। उसके अलावा आप देख लीजिए, जी, अभी जहाँ पे जब ये नॉर्थ टू साउथ इनकी वॉक हुई थी, राहुल गांधी की, जब ये कन्याकुमारी टू कश्मीर की जब इन्होंने वॉक ली थी, तो जो बीच में पास्टर्स मिले थे, वही पास्टर्स थे जो भारत के पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स या जो भी हम इंडस्ट्रीज लगा रहे थे साउथ में, वो सब पे धरना धरकर बैठे हुए थे। तो भारत विरोधी एक्टिविटीज, ये सब धर्म का बात नहीं हो रहा था। जितनी भी बिल्कुल, भारत बिल्कुल। विरोधी एक्टिविटीज हैं, ये उस सब में गंद पाए गए हैं। जी। ये मसला आप सामान्यतः लोग बोल देता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, एफसीआर का मसला है। ये मसला बिल्कुल राष्ट्र विरोधी ही मसला है। देखिए, जो आप लिट्टे की बात किए, या भारत में नक्सली मूवमेंट चलता है, जो सशस्त्र मूवमेंट है देश के खिलाफ, वो तो राष्ट्र विरोधी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक धर्म परिवर्तन है। चूंकि ये एक तरीके से एक वैचारिक वार करता है, आइडियोलॉजी की वार करता है, और संवेदना के जरिए लोगों के दिलो दिमाग पे छाता है, और बताता है कि हमारे ईश्वर ही आपके कारण है, मतलब गॉड है, बाइबिल है, यही आपका रख रखाव कर सकते हैं, यही आपका केयर कर सकते हैं। और आप जिस धर्म में पैदा लिए और जिस देश में पैदा लिए, ये वस्तुतः आपका दुश्मन है। तो ये एक अलगाववाद, एक वैचारिक तौर पे अलगाववाद पैदा करता है। और इसका प्रभाव हो सकता है भोले भाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें फंस के रह जाएं। तो ये बहुत ही जटिल मसला है। मुझे लगता है कि इनमें वही कानून लगना चाहिए जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जो आतंकवादियों में लगता है, जो राष्ट्र तोड़ने में लगता है। ये मसला। जी, सर, जी, यहाँ पे मैं एक बात इसलिए और कहना चाहती हूँ, ये जो फ्रैंकलिन ग्राहम है या जो भी इसका नाम है, ठीक है? इतने ही तुमको बड़ा प्यार है क्रिश्चियनिटी से, तो अपने देशवासियों को चर्च तक ले जाओ। चर्चेस बिल्कुल, हैव रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट लाइक 80%, नए चर्चेस नहीं बन रहे हैं वेस्ट में। यूरोप में कोई पैर जी, रख के राजी नहीं है। जो यूके के अंदर जो चर्चेस हैं या फिर जो यूएस के अंदर चर्चेस हैं, आप मैं अपने व्यूअर से बोलूँगी, आप प्लीज़ थोड़ा गूगल करिएगा, हँसेंगे जब आप पिक्चर्स देखेंगे, क्योंकि चर्चेस को किराए पे चढ़ा रखा है। और किसको किराए पे चढ़ा रखा है? जहाँ पे पोल डांस हो रहा है, आधी नंगी लड़कियां पोल डांस कर रही हैं, या वहां पे दारू पिलाई जा रही है। जहां पे आपको भगवान की, अपने जीसस की पूजा करनी चाहिए, प्रेयर्स करनी चाहिए, कैंडल जलाना चाहिए, वहां पे नंगा नाच हो रहा है सर। चर्चेस को किराए पे चढ़ाया जा रहा है, बकायदा मिनिस्ट्री है यूनाइटेड किंगडम में। इतने ही तुमको चर्च से प्यार है, क्रिश्चियनिटी से प्यार है, तो चाहे अपना पहले उनको तो वापस लेकर दिखाओ। ईयर 2000 के बाद जितने भी जेनजी, जिनको हम बोलते हैं कई बार, जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो चर्च में कदम रख के राजी नहीं है। और रीजन सबसे बड़ा क्या है? जब एक दो सर्वेस हुए हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल उनको शांति नहीं मिलती है। दूसरा, ऐसी इंसिडेंसेस और रिपोर्ट्स जहां पर चर्चेस के नीचे मास बरियल्स पाए गए हैं, बच्चों के हड्डियां पाई गई हैं, स्कल्स पाए गए हैं। कनाडा इज रॉब्ड। चर्चेस नहीं चाह रहे हैं कनाडा के सिटीजन, यूके के सिटीजन। तुमको इतना ही प्यार है, इतना ही तुमको क्रिश्चियनिटी में बिलीफ है, तो पहले इसको प्रूव करके तो दिखाओ। जो आपके अपने हैं उनको तो चर्च तक लाकर दिखाओ। पर यहाँ पे जो भोले भाले हैं, जिनको बुद्धि नहीं है, जिनको पता नहीं। अब हमारे यहाँ पे भी एक दीदी आई थी एक समय पे, जो यीशु भगवान को मानती थी। मैंने कहा यीशु भगवान कौन है? बोलती है उन्होंने हमारा घर बहुत चलाया है दीदी, हमको हर महीने थोड़ा थोड़ा मदद मिल जाता है मंदिर से। तो हमें, हाँ आई एग्री, मंदिर से मदद नहीं मिलता है, पर मंदिर आपको लूटता नहीं है, बेवकूफ नहीं बनाता है, देश के प्रति गद्दारी नहीं सिखाता है, देश तोड़ना नहीं मंदिर सिखाता है, हथियार नहीं देता है, ड्रग्स नहीं सिखाता है, अल्कोहल पीना नहीं प्रमोट करता है। जी। मंदिर का काम केवल जो धर्म या अध्यात्म का प्रचार करना है वो होता है, इसीलिए वहां पे कपड़े दवाई नहीं बांटी जाती, क्योंकि वहां अध्यात्म लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन ये लोग जो समाज को तोड़ते हैं, इनका एक और काला करतूत ये है, आप गौर कीजिएगा कि जहां पे माइंस पाए जाते हैं, जहां पे खनिज पाए जाते हैं और जहां पे गरीब लोग रहता है, वहां आप ईसाई लोगों की गतिविधियों पे गौर कीजिएगा, वो लोग बहुत ज्यादा वहां पे सक्रिय होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये आम लोगों को धर्म में जोड़ते हैं, धर्म में जोड़ने के बाद एक चैनल शुरू करते हैं, उनको कहते हैं कि आप और लोगों को जोड़िए, और इस तरीके के चैनल के जरिए सरकार के खिलाफ भड़काते भी हैं, और ये चाहते हैं कि वहां पुलिस या सरकारी तंत्र वहां पे ना आए, ताकि वहां पे खनिज का अवैध खनन हो। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जहां पे ईसाई धर्म का ज्यादा प्रभाव है, नक्सलवाद भी है, और जहां पे नक्सलवाद है वहां खनिज खनन को लेकर के हमेशा टकराहट होती है, वहां कुछ सरकारी एजेंसी नहीं पहुंचने पाती है। इन लोगों ने एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम था पत्थरघड़ी। पत्थरघड़ी मिशन ये है कि अपने गांव पे एक कोई पत्थर रख के ये घोषित कर देना कि ये गांव मेरा है, ये भारत सरकार का नहीं है। यहाँ पे न सरकार के शिक्षक आएंगे, न सरकार के पुलिस आएंगे। ये मूवमेंट था। तो अगर वहां पे पुलिस नहीं आएंगे तो लिहाजा वहां का खनिज कौन खनेगा? जो वहां पे है वही। तो गांव के गांव धर्म परिवर्तन करवा करके ये खनिज खनन का भी इन लोगों का अवैध धंधा है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहां पेड़ों की कटाई, हाथी की तस्करी, इन जगहों, इन कामों में भी इन लोगों की संलिप्तता पाई जाती है। ये विशुद्ध रूप से जीसस का राष्ट्र नाम, विरोधी। जी, जीसस का नाम बिल्कुल। लेके मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग, प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग, लूट पाट, हर चीज करना बेसिकली जीसस के ये नाम। जीसस बेचारे अगर इसीलिए आज धर्म का कहेंगे कि भैया मेरे को बख्श दो, मेरे को बदनाम ना करो। जी। जी, बिल्कुल। आप देखिए कि इस्कॉन वाले कीर्तन करते हैं ब्रिटेन में, कीर्तन करते-करते घूमते हैं, और ये लोग तो और वो कभी भी ब्रिटेन के कानून के खिलाफ, मूल ब्रिटानी लोगों के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। ये लोग इसीलिए बोलते हैं ताकि उनके दिलो-दिमाग पे एक धर्म का एक पर्दा ढक जाए, वो किसी चीज़ को समझना नहीं चाहे, और वो सरकार से, अपने ही प्रशासन से वहां पे आए नहीं, फिर वहां के खनिज का, वहां के जंगल का, वहां की जो प्राकृतिक संपदा है, इसका वो मनमाना उपयोग कर सके। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि एक तो सरकार को कठिन कार्रवाई करनी ही चाहिए, लेकिन इससे जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं, वो उनको एक तरीके की हानि होती है कि उनको रिजर्वेशन की सुविधाएं क्या होती है। जैसे कि हिंदू धर्म में जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, और वो तो उस जाति के, वो जब धर्म परिवर्तन कर लिए तो वो अपनी जाति को छोड़ दिए। इसीलिए संघ ने एक डीलिस्टिंग कैंपेन शुरू की थी। जो जब मैं छत्तीसगढ़ में था तो वहां के एक बहुत ही सीनियर बीजेपी लीडर ब्रजमोहन अग्रवाल थे। मैंने उनको कहा भी था कि आरएसएस का जो डीलिस्टिंग कंसेप्ट है, उसको लेकर के आप नैरेटिव शुरू कीजिए कि जो धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन चुके हैं, उनको हिंदू जाति के अनुसार रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का संबंध केवल जाति से है और किसी चीज से नहीं। तो जब आप हिंदू धर्म ही छोड़ दिए, जब आप उस जाति में रहे ही नहीं, तो फिर आप उस जाति का रिजर्वेशन कैसे लेंगे? तो अगर आप इनको डीलिस्टिंग का काम अगर सरकार शुरू कर दे, रिजर्वेशन से धर्मांतरित लोगों को हटाना शुरू कर दे, तो देखिएगा शायद उन लोगों पे एक नैतिक दबाव पर, एक प्रशासनिक दबाव पर है, और वो शायद धर्म परिवर्तन करने से मुकर जाए। लेकिन ये इसमें सरकार को बहुत ही गंभीरता से, जैसे जैसे मोदी सरकार ने नक्सलवाद को गंभीरता से लिया, आज नक्सलवाद लगभग खत्म है। देश से 99% नक्सलवाद खत्म है। उसके सभी बड़े, जो जितने भी बड़े लोग थे, लीडर थे, सब आज जेल में हैं। इक्के दुक्के बचे हुए होंगे। वैसे ही इस परिवर्तन को भी लेना चाहिए। ईसाई धर्मांतरण बहुत ही खतरनाक है। ये आतंकवाद के समानांतर एक काम है, और ये आम लोग इस चीज को नहीं
डिकोड कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो केवल आस्था और ईश्वर और आस्था आस्था की नहीं अपनी है, चॉइस है। आस्था नहीं है। जैसे इस्लाम ये तो का, चॉइस जैसे का लोग मसला बोलते हैं इस्लाम हैज़ नो कनेक्शन विद द टेररिज्म एंड वायलेंस। आज यूएई के प्रेसिडेंट ने, करंट प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस्लाम पे अगर ये धब्बा लग रहा है तो इसका मतलब कुछ तो है। सच्चाई है एंड वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। मैंने सुबह की वीडियो में वो पॉइंट जिक्र भी किया था। यूएई के प्रेसिडेंट एमबीजेड जिनको बोलते हैं, मोहम्मद बिन जी, जायद, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है। तो वैसे ही जी, क्रिश्चियनिटी इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन। जीसस बेचारे, उनकी आत्मा तड़पती होगी इन लोगों को देख के कि मेरे नाम पर तुमने दुनिया में क्या गंद फैला रखे। बट इनका कनेक्शन जो है, सर, हुँ। इनका कनेक्शन नेहरू और गांधी ने से निकल कर नहीं आता तो मुझे सरप्राइज होता। बाय द वे, आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। क्यों? क्योंकि कुछ भी भारत में गलत हो रहा और उसका कांग्रेस से रिलेशन ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। जी। सही बात है। नहीं, इनके पिता का सीधा संबंध नेहरू से था। नेहरू जी के समय में वो आए थे और नॉर्थ ईस्ट में जितने भी धर्म परिवर्तन हुए हैं, वो आप कह सकते हैं कि 100% धर्म परिवर्तन इनके पिता के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। और नेहरू ने ये ही नॉर्थ असल में ईस्ट में नेहरू ने ही नॉर्थ ईस्ट में साधु संतों के ऊपर बैन लगाया था ना, कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट बिल्कुल, में बिल्कुल। जी, हिंदू प्रैक्टिस पे बैन लगाया था और बिली ग्राहम को छूट दे दी थी कि वो अपना धार्मिक प्रैक्टिस करते रहे। तो एक एक बहुत ही एक तरीके से समझिए और उसके कारण ही वहाँ पे देखिए जो अलगाववाद, कितना खूनी संघर्ष हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद और नॉर्थ ईस्ट में एक नैरेटिव जो आज भी कमोबेश कायम ही है कि वो देश के दूसरे हिस्से के लोग से एक अलगाववाद वाला एक फीलिंग महसूस करते हैं और हमेशा वो दिल्ली को या शेष भारत को, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के शेष भारत के प्रति उन लोगों के मन में एक अजीब तरीके की एक कसक होती है। तो वो कायम किया गया किसके द्वारा है? वो जिस संस्कृति के द्वारा कायम किया गया है, वो यही ईसाइयत के द्वारा ही तो कायम किया गया है। वरना आज देखिए कि कश्मीर कश्मीर भारत का हिस्सा है। आप हैदराबाद में भी निजाम थे, आज वो भारत का हिस्सा हो गया, केरल हिस्सा हो गया। बहुत सारी चीजें जो नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा संवेदनशील रही है, वो आज भारत का हिस्सा हो चुका है। अब कश्मीर में भी एक चलिए कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी भारत के पक्ष में रहे ना रहे, लेकिन एक बड़ा तबका है जो खुलेआम अपने आप को भारतीय मानता है। बहुत बड़ा हिंदू मुसलमानों का वर्ग है, हिंदू को की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग है अपने आप को भारतीय मानता है। वो हमेशा भारत के डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, इलेक्शन लड़ता है, पंचायत चुनाव लड़ता है। अब मोदी गवर्नमेंट से अगर आप पहले देखें तो पंचायत चुनाव लड़ने में बहुत सारे लोगों की तो हत्या हो जाती थी जो पंचायत चुनाव का बहिष्कार नहीं करते थे। इसके बावजूद भी जब भी पंचायत चुनाव होता था लोग भाग लेते थे आतंकवादियों के डर से। ऐसा नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव में वहां के मूल मुसलमान या मूल हिंदू भाग नहीं लिए, तो लिए। तो जम्मू कश्मीर के लोग भी एक भारत से जुड़े रह गए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या हुआ कि एक तरीके से इतना अलगाव हो गया भाषा को लेकर के, रहन सहन को लेकर के। तो एक ये इसका कारण था कि वहां पे देश आजाद होने के बाद बिली ग्राहम ने जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का काम शुरू किया और सरकार के समर्थन में शुरू किया और हिंदू पूजा पाठों, हिंदुओं के नए मंदिरों का निर्माण, और अगर आप कोई बड़ा यज्ञ करवाना चाहते हैं जिसपे कुछ खर्च हो, कुछ लाख या कुछ करोड़ खर्च हो, इस तरीके से हिंदू यज्ञ को भी बैन कर दिया गया था नेहरू जी के जमाने में। नेहरू जी एक अजीबोगरीब तर्क दिया करते थे कि हम चाहते हैं कि सारे लोग संस्कृतियों से मिल जाएं। जो हिंदू संस्कृति है वो इस्लाम की संस्कृति से, आदिवासियों की संस्कृति से मिल जाए, और इसी के कारण वो कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण तो कहीं ईसाई ईसाई धर्म को बढ़ावा देने की बात कर दे। सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि सबसे पहले इस देश में राजनीतिक तौर पे किस नेता ने किसके लिए आरोप लगाया कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। सदन में और सदन के बाहर भीमराव अंबेडकर ने, वो शख्स थे जो सबसे पहले आरोप लगाया कि कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यानी कि इस देश में सबसे पहले धर्म के नाम पे राजनीति करने का आरोप नेहरू पे लगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे लगा, और आरोप लगाने वाले भीमराव अंबेडकर हैं। इसमें न कहीं कोई संघ का की भूमिका रही और न ही कोई बीजेपी या जनसंघ की भूमिका रही। तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से देश आजाद हुआ और धर्म को लेकर के जिस तरीके से लोगों को एक झांसा दिया गया,
और एक तरीके का कंसेप्ट शुरू कर दिया गया कि हिंदू धर्म का मतलब होता है कि आप बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हो जाए और दूसरे धर्मों को अपने ऊपर हावी होने दें। जबकि हमारा जो मूल जो संविधान है, या जो महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं, तो महात्मा गांधी ने भी जो बहुलतावाद की बात की थी, यानी सभी धर्मों में समभाव, धर्मनिरपेक्षता नहीं। हमारा जो धर्म है वो धर्मनिरपेक्षता सब तो बाद में जोड़ा गया। ये हमारा सर्वधर्म समभाव, जो हमारे हमारे धर्म की जो संविधान की जो आत्मा है, हमारे संविधान की आत्मा सर्वधर्म समभाव की है, न कि धर्मनिरपेक्षता की, और न ही किसी धर्म के तुष्टिकरण की। तो सर्वधर्म समभाव का ये मतलब नहीं है कि आप हिंदुओं पे बैन लगा दें और ईसाई को प्रचार करने के लिए भारी भरकम आप रकम देते रहे। आप देखिए कि 1960 से 1990 तक बिली ग्राहम को बहुत फंड मिले, और ये वो दौर था जब हिंदुओं को हिंदू मंदिरों पर रोक लगाया गया। तो ये सर्वधर्म समभाव कैसे हुआ, या धर्मनिरपेक्ष कैसे हुआ? तो आज उसी का राइट। नतीजा है। आप देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट कितना खूनी संघर्ष के बाद अब जाकर के, ये पिछले 10-15 थोड़ा सालों के स्टेबल, बाद जी, थोड़ा स्टेबल। नक्सलवादी कमी है। जी, जी, और नॉर्थ ईस्ट भी वहाँ भी शांति व्यवस्था कायम हुई है। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल न्यूज़ मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज कम फॉरवर्ड, कंट्रीब्यूट, डोनेट एंड सपोर्ट टू द ऑल्टरनेट मीडिया। बिना आप लोगों के सहयोग के अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं अच्छा-अच्छा कंटेंट लेकर आती रहूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।